हे हेलो टेकीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेकी पंडा। एंड आज का जो वीडियोस है वो डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में होगा, जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आज हम सीखेंगे कि पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि क्रिएट कैसे किया जाए, फिर सेकंड के वीडियोज़ में हमने बहुत सारी कीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें से प्राइमरी की हो गया, आपका यूनिक की हो गया, फॉरेन की हो गया। एक और की था जो आइडेंटिटी की है, जो कि आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, सो आज का जो वीडियो है उसमें आपको इंसर्ट स्टेटमेंट हो गया, डिलीट स्टेटमेंट हो गया, अपडेट कैसे करते हैं, वो सारे सिखाए जाएंगे। ओके, सो पहले हम इंसर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया था, अगर आपको याद है, आप देख सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। ओके, इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आ जाएगा। तो आईडी, नेम, बर्थ डेट एंड ग्रेड, 4 कॉलम है। ठीक है, तो आपको इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे, तो आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टीवीएल स्टूडेंट। ओके, ये वैल्यूज़ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बेसिकली सिर्फ वैल्यूज़ लिख देंगे तो भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। आप देखिए, इसको अगर हम अभी रन करेंगे ना तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा आपको अभी पता चलेगा। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये एरर दिया दैट कॉलम नेम और नंबर सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। डेफिनेटली, बिकॉज हमारा जो टेबल है उसमें आपके देखेंगे तो 4 वैल्यूज हैं, आईडी, नेम, बर्थ डेट एंड ग्रेड। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप 3 वैल्यूज डाल रहे हैं, नेम, बर्थ डेट एंड ग्रेड। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 4 कॉलम आपने दिया है, लेकिन आप वैल्यूज 3 के लिए डाल रहे हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि 1। अब अगर मान लीजिए यहाँ फिर से हम 1 डालते हैं और यहाँ 2 डालते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईडी जो है ना, यहाँ पे हमने आईडी को बनाया था प्राइमरी की, और आपको अगर याद है कि प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, तो दोनों 1 नहीं हो सकते, तो हमको यहाँ तो 1 2 3 करना पड़ेगा, या 1 2 4 भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको मैसेज आएगा 3 रोज अफेक्टेड। नाउ आई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो स्टार मतलब सारे कॉलम प्रिंट होंगे। ठीक है, ये देखिए जो जो हमने भरा था यहाँ पे वो सारे आ गए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आईडीज कॉलम में सब आईडीज आपको एक एक करके ऐसे भरने पड़ेंगे फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो अगर आपके पास एक्सेल सीट है तो आप एक्सेल सीट से डायरेक्ट यहाँ सीक्वल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, बट आईडी कॉलम को हम आइडेंटिटी बनाते हैं जनरली, और उसमें क्या होता है, आप बिना 1 2 3 डाले भी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा 1, और सेकंड वाला वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और टेबल हम बनाते हैं, ये हो गया इंसर्ट आपका। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए सिर्फ कुछ ही कॉलम, अगर मान लीजिए आपको बस नाम प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ नाम आएगा। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ बर्थ डेट प्रिंट करवाना है, बर्थ डेट, नाम और बर्थ डेट आपको दोनों प्रिंट करवाना है बस, सो नेम कॉमा बर्थ डेट। ओके, ये नेम आ गया और उनके बर्थ डेट आ गए। ठीक है, अभी हम एक और टेबल बनाएंगे। सो टेबल बनाने का सिंटैक्स आपको पता है, क्रिएट टेबल पर्सन। मान लीजिए एक पर्सन टेबल बनाया हमने, इसमें आपने पर्सन आईडी एक ले लिया, पर्सन आईडी, इसको आप बनाएंगे इंटीजर आइडेंटिटी 1,1 एंड दिस विल बी ए प्राइमरी की। ओके, एंड पर्सन नेम varchar 250। ओके, अब आप देखना ये सक्सेसफुल हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स। ओके, पर्सन आईडी और पर्सन नेम दोनों हैं। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू पर्सन्स। ओके, वैल्यूज। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने बस नाम इंसर्ट किया, मनीषा बोल के एक नाम इंसर्ट किया, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, इसमें हम आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसमें मान लीजिए कुछ भी इंसर्ट करते हैं, ये कॉमा, एक और वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों इंसर्ट करते हैं। अब देखिए 2 रोज इफेक्टेड, मतलब अभी तक मैंने 3 रोज इंसर्ट कर दिए हैं। अभी अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स देखेंगे ना, तो आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हुई है, हमने आईडी नहीं डाला है, वो अपने आप इंक्रीमेंट हुई है बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। हमने उसको प्राइमरी की भी बनाया तो वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक डिलीट करके दोबारा डालेंगे
तो वो रिपीट भी नहीं होगा, वो दूसरे नंबर 4th नंबर का की बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर। तो आपने इंसर्ट स्टेटमेंट सीख लिया। अब सीखते हैं कि अपडेट कैसे करें। तो सेम हम स्टूडेंट टेबल को ही लेते हैं। तो अभी मान लीजिए कि गलती से क्या हुआ ना कि आपका हो गया है कि ग्रेड जो है अच्छा ग्रेड यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ ले रहा है, हम इसको फ्लोट में चेंज करेंगे। तो बिकॉज यहाँ पे हमने फ्लोट डाला है बट वो इंटीजर ले रहा है क्योंकि शायद ग्रेड का डाटा टाइप इंटीजर ही है, उस दिन मॉडिफाई किया था हमने, देखते हैं। तो मान लीजिए इसका जो जॉन डो का आपका जो मान लीजिए ग्रेड है वो 85 नहीं है, वो 75 है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको? तो आपको लिखना है अपडेट टेबल सॉरी अपडेट टीवीएल स्टूडेंट, ओके सेट। आपको सेट, ये अपडेट और सेट याद रखना है। ठीक है, क्रेड ऑपरेशन में सी आपका हो गया क्रिएट, रीड हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, और अपडेट सीखेंगे अभी, और अभी उसके बाद डिलीट सीखेंगे, तो आपका क्रेड ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। ओके, सेट ग्रेड इक्वल टू, अभी मान लीजिए 75 करते हैं हम, 75 वेयर आपको दिखना पड़ेगा वेयर आईडी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, या तो नेम इक्वल टू दिस वन ऑल्सो लिख सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, अभी देखिए इसका ग्रेड चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप नाम को भी अपडेट कर सकते हैं आईडी के हिसाब से, या मान लीजिए जिसका ग्रेड के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, एज आईडी यूनिक होता है, प्राइमरी की है, तो आईडी के हिसाब से हम अपडेट करना चाहिए, नेम को हो गया या ग्रेड को हो गया, जो भी। ओके, अब करते हैं डिलीट। अभी मान लीजिए कि हमको जॉन डो को डिलीट करना है, आईडी 1 जो है वो डिलीट करना है हमको, तो हम डिलीट कैसे करेंगे? तो आपको डिलीट कमांड लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि आप डिलीट फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट इसको रन कर देंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए आप वेयर कंडीशन लगाए, बिना वेयर कंडीशन के डिलीट कंडीशन मत लिखा कीजिए, या तो उसको ट्रांजैक्शन के अंदर लिखिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है क्या नहीं वो हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वन रो अफेक्टेड ना, इसको फिर अभी रन करके देखते हैं। अब देखिए आप आईडी 1 वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आज आपने सीखा आइडेंटिटी की इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसके अगले वीडियोज़ में हम सीखेंगे वेयर क्लॉज के बारे में, इन एंड और बिटवीन ऑपरेटर के बारे में भी सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे केस और व्हेन देन के बारे में सीखेंगे। फिर धीरे धीरे हम और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है आपका एवरेज हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, फिर जॉइंस हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये बेसिक्स है, बट क्रेड ऑपरेशन आज आपका कंप्लीट हो गया है, क्रेड ऑपरेशन। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।